हाय एवरीवन, आज है हमारा 42 डेज चैलेंज डे 29। फ्रेंड्स, अब तक इस चैलेंज में हमने हेयर केयर और स्किन केयर रेमेडीज को कवर किया है और आज से हम एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं, हेल्थ केयर रेमेडीज। जी हाँ, और ये फेज खास इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ बाहर की सुंदरता नहीं बल्कि अंदरूनी हेल्थ और लाइफस्टाइल पर फोकस करेगा पूरा कंप्लीटली। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिस, जो हमारा फेज है। आज हम बात करने वाले हैं पारंपरिक जो हेल्थ प्रैक्टिस की, जिसे ग्रामीण और देसी परंपराओं में लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है, गोमूत्र गोधन अर्क। लेकिन बहुत जरूरी बात, आज हम कोई इलाज या दवा की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सही प्रोसेस से जो शुद्धिकरण है, प्योरिफिकेशन और जो पारंपरिक उपयोग की जानकारी शेयर कर रहे हैं। नंबर 1, शुद्धता का सबसे पहला जो स्टेप है फ्रेंड्स, किसी भी पारंपरिक चीज में शुद्धता सबसे जरूरी होती है। हम जो गोमूत्र उपयोग में ले रहे हैं पूरी तरह फ्री और शुद्ध स्रोत से लिया गया है, लेकिन शुद्ध स्रोत होना ही काफी नहीं, उसका प्रॉपर जो फिल्ट्रेशन और जो प्योरिफिकेशन है वो भी जरूरी है। जी हाँ, 32 लेयर कॉटन फिल्टर ट्रेडिशनल मेथड के साथ गोमूत्र को छानने के लिए हम सूती कपड़े का उपयोग करते हैं और एक साफ कॉटन कपड़ा उसे 32 बार फोल्ड किया जाता है, यानी जो 32 लेयर का फिल्टर है वो तैयार होता है। अब गोमूत्र को 32 परतों से हम धीरे धीरे छानेंगे, ये छाना जाएगा। इससे जो बारीक अशुद्धियां अलग हो जाएगी और पूरे शुद्धिकरण के साथ हमारा गोमूत्र अर्क तैयार होता है। और ये प्रोसेस आज भी कई पारंपरिक प्रैक्टिस में अपनाया जाता है। गोधन अर्क कैसे तैयार किया जाता है शुद्धिकरण के बाद? अब आता है प्रिपरेशन का जो स्टेप है। सबसे पहले गर्म पानी करेंगे हम, पानी को जैसे पूरा उबालना है। और उबालना इसलिए है फ्रेंड्स ताकि इसकी जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरह नष्ट हो जाए। और इसी बीच जो गर्म पानी है वो भी हम जो क्वांटिटी मैं आपको बताने वाली हूँ, आधा गिलास से भी कम, और उसमें गोमूत्र की मात्र 7 से 8 बूंदे डालनी है और 1 चम्मच फ्रेश शहद डालना है। और इन सबको अच्छे से मिलाया। और ये जो मात्रा है ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस के अनुसार बताई जाती है, कोई फिक्स मेडिकल डोज नहीं है। सेवन का जो पारंपरिक तरीका है, परंपरागत रूप से इसे सुबह उठते ही खाली पेट लेने की बात कही जाती है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है समझना, ये कोई दवा नहीं है, न ही किसी बीमारी का इलाज। ये सिर्फ एक ट्रेडिशनल वेलनेस प्रैक्टिस मानी जाती है। और बेनिफिट कैसे समझें, जो नो मेडिकल क्लेम के हिसाब से, तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। आज की जो एजुकेटेड ऑडियंस ब्लाइंड बिलीफ नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए, इसीलिए बेनिफिट को ऐसे समझिए। ट्रेडिशनल सिस्टम में इसे बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस से जोड़ा जाता है। कुछ लोग जो डाइजेस्टिव जो कंफर्ट है और लाइट फीलिंग की बात करते हैं, इसे ओवरऑल वेलनेस रूटीन का हिस्सा माना जाता है। यह सब एक्सपीरियंस बेस्ड और ट्रेडिशनल नॉलेज है, न कि साइंटिफिक मेडिकल क्लेम्स। योग, फिटनेस और डाइट का जो रोल है बहुत जरूरी हिस्सा। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई भी देसी उपाय अकेले काम नहीं करता, इसलिए इस वीडियो में आपने देखा होगा योग की क्लिप, हल्की फिटनेस मूवमेंट, संतुलित डाइट की जो क्लिप। योग शरीर को जैसे फ्लेक्सिबल और काम रखता है, बैलेंस्ड डाइट डाइजेशन और एनर्जी को सॉफ्ट करती है, डेली मूवमेंट बॉडी को एक्टिव रखती है। और जब ट्रेडिशनल प्रैक्टिस योग और सही डाइट के साथ जुड़ती है तब वो एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल बनती है। यही रीजन है कि मॉडर्न ऑडियंस भी इस अप्रोच पर भरोसा करती है। मैं यहाँ एक बात साफ कहना चाहती हूँ, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है,
प्रेग्नेंट वुमेन्स, बच्चे, कोई मेडिकल कंडीशन वाले लोग इसे अपनाने से पहले डॉक्टर से या क्वालिफाइड जो प्रैक्टिशनर हैं उनसे एडवाइस जरूर लें, सलाह लेना सबसे ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, जो योग है वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, दिनचर्या का एक पार्ट होना चाहिए। जब हम योग के साथ हेल्दी डाइट को चूज करते हैं तो जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बेटर होता है, और बेटर होने के साथ ही हमारी जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूव तो होगा ही। जो आपके स्किन, आपके बालों के लिए, आपके बॉडी के लिए, ओवरऑल आपके माइंड के लिए, पूरे जो आपका ऑरा है उसको पूरा का पूरा ये चेंज कर देता है। एंड फ्रेंड्स, ये जो लाइफस्टाइल है, योग, हेल्दी डाइट, जो एक्सरसाइज है वो छोटे से लेकर बड़े तक सभी करते हैं और करना भी चाहिए, ताकि जो भी वर्क करें उसमें जो एनर्जी लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, वो हमें हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज प्लस में योग एंड हेल्दी डाइट के साथ हमें मिले। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव और बैलेंस्ड लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो नेचुरल और ट्रेडिशनल वेलनेस में इंटरेस्ट रखते हैं फ्रेंड्स। और साथ में जिनको भी अगर आगे कोई रेमेडीज़ की क्वेरी हो कि हमें इस टॉपिक पे रेमेडी आनी चाहिए चैलेंज के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन अप करें, कमेंट में लिखें कि मैम हमें इस टॉपिक पे रेमेडी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वो रेमेडीज़ आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, हेल्दी रहें, नेचुरल रहें, अच्छा जैसे खुद भी चूज करें, औरों को भी अवेयर करें। थैंक यू वेरी मच।